ऐसी। मतलब क्या उस विषय में क्या मतलब? जैसे उसका अर्थ ये है कि जैसे जल से जीवन भी है, जल से नष्ट भी है, आग से भी जीवन है, आग से भी नष्ट क्यों, इसका कोई रीजन होगा? कोई भी जो तत्व है, चाहे जल तत्व है, चाहे अग्नि तत्व है, चाहे पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जब एक विशेष संतुलन, विशेष मात्रा में, विशेष आवृत्ति में ही जब होते हैं तभी यह जीवन का रूप धारण करते हैं, और एक दूसरी अवस्था में ये विनाशक हो जाते हैं। क्योंकि जिंदगी एक विशेष अवस्था में ही जिंदगी होती है, एक विशेष मात्रा में ही हमारा जीवन है, एक अनुपात है हमारा कि कितना जल होगा। जैसे हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज है ना जल का। अगर उसका परसेंटेज गिरा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हम लोग डिहाइड्रेशन से मर न जाएंगे। तो यानी एक विशेष अनुपात होना चाहिए जल का, तभी हम जीवन धारण कर सकते हैं, तभी हमारे शरीर में वो गतिविधि हो सकती है। अगर उसकी मात्रा घट जाएगी या बढ़ जाएगी, दोनों ही स्थिति में हम मर जाएंगे। क्योंकि जो हमारा शरीर का एंजाइम है वो एक विशेष पीएच, जो हम लोग का पीएच वैल्यू होता है केमिस्ट्री में पढ़े हुए, उतने ही पीएच वैल्यू पर वो काम करता है। अगर मात्रा घट जाएगी या बढ़ जाएगी तो उसमें पीएच लेवल में बहुत अंतर आ जाएगा, जिसके कारण एंजाइम काम नहीं करेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो मामूली सा भी अगर अंतर आ जाता है, मामूली सा भी अंतर आ जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है हम लोग के स्वास्थ्य में। तो हम लोग का शरीर इस तरह से बना है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है, हल्का फुल्का। जैसे बुखार हो गया तो हम लोग मान लो कि 106 डिग्री तक चले जाएंगे फ़ारेनहाइट तक, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हम लोग बचेंगे, ऐसा नहीं है ना। उतनी हीट हो जाए, हम लोग नष्ट हो जाएंगे ना, मर जाएंगे ना। तो शरीर का, हम लोग का शरीर थोड़े से तापमान को बर्दाश्त करता है, उसका एक रेंज है। तो उसी तरह से जल की भी एक मात्रा है, उसी का एक रेंज है, उसके हिसाब से वो बर्दाश्त करेगा। उसी तरह से हवा है, अगर नाक बंद कर दें, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो समझ रहे हो? खाली जल से अग्नि से नहीं, हम तो हवा से भी मर जाएंगे ना। हवा की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो हम उसमें मर जाएंगे। उसी तरह से शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाए, यानी ये सब जो भारीपन जो होता है, मिट्टी की जो मात्रा है, जो मांस वगैरह है, ऐसा हड्डी है, ये सब भी बढ़ जाएगा तो हम ये एक अलग प्रेशर पैदा कर देगा, इसके कारण मर जाएंगे, दब जाएगा। जैसे आदमी जब बहुत मोटा हो जाता है, खूब मांस बढ़ गया तो इसका हृदय जो है बिगड़ जाएगा, ये सब तो मर जाएगा। यानी एक संतुलन चाहिए। जितने भी यहाँ तत्व हैं उनका एक संतुलन चाहिए। उसी तरह से आकाश तत्व है, जो हम लोग का शरीर जो बना है, तो उसमें क्या है, नली में नली है। हम लोग शरीर ट्यूब में के रूप में बना है, समझ रहे हो? तो जो ट्यूब के बीच में जो स्पेस है वो आकाश तत्व है। अगर वह भी सिकुड़ जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए तो हम मर जाएंगे। बढ़ जाएगा तो ब्लास्ट करके मर जाएंगे। हाँ, कम जाएगा तो इतना कंडेंस हो जाएगा तो उसे कारण मर जाएंगे। तो हम लोग एक संतुलन है, जीवन एक संतुलन है इन सब तत्वों का। उस संतुलन के थोड़े बहुत डेविएशन से तो बच सकता है जीवन, लेकिन ज़्यादा डेविएशन ये बर्दाश्त नहीं करेगा और बिखर जाएगा। तो हम लोग को अपने वातावरण में जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सभी का एक संतुलन बनाना पड़ता है। अपने भोजन में भी बनाना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर हम कर देंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत साधारण सी बात है ये लाइफ ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे तो जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं। बहुत इसके बहुत झीनी सी इसकी स्थिति है। इसका रेंज बहुत छोटा सा रेंज है। ये इतने ग्रह हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन मिल पाया है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का एक विशेष संतुलन यहाँ उभर गया है, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुआ है। लाइफ यहाँ पर ऐसे इवॉल्व हुआ है, लाइफ यहाँ विकसित हुआ है। इस अनुपात के कारण ही
और उस अनुपात को भी अगर हम लोग बिगाड़ देंगे तो जो जीवन है यहाँ पर पृथ्वी पर ये भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री रहना चाहिए रहता है नॉर्मल में? नॉर्मल में तो 92.5 रहता है। हाँ, जैसे आप कहें कि कोई चीज़ की मनुष्य की कमी है तो मनुष्य मर जाता है, तो लोग शायद तपस्या करते हैं तो क्यों नहीं मरते हैं? तो नहीं मरेंगे, वो भी मरेंगे। प्रकृति जो है, मैंने कहा ना कि शरीर जो है एक थोड़ा सा डेविएशन बर्दाश्त करता है, एक रेंज बर्दाश्त करता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है आप जाएंगे। उसका एक एक्सट्रीम छोर है जहाँ तक आप जाएंगे। ये थोड़ी है कि अब कुछ भी होगा तो वो नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं होता। तपस्या का यह अर्थ थोड़ी ना होता है। तपस्या का अर्थ तो सिर्फ इतना होता है कि दुख दर्द क्या है, उसका विज्ञान क्या है वह जानना। उसके लिए आदमी अपने को थोड़ा सा प्रेशर में डालता है ताकि समझ सके कि दर्द की तरंगें कैसे चलती हैं, उसका रहस्य क्या है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से घटता है। तो उसको अलग अलग तरह से प्रयोग करेंगे तभी तो जानेंगे। तो तपस्या का यह मतलब होता है। तपस्या का मतलब यह नहीं होता है कि अपने को जो है तकलीफ में ले जाके मार देना, उसका अर्थ ऐसा नहीं होता है। तो इसी को समझो, लोग तप क्यों करते हैं? तप किसी रहस्य को जानने के लिए करते हैं जो सामान्य स्थिति में नहीं जान सकते। जैसे तुम उपवास नहीं किए हो तो नहीं जानते हो भूखे रहने का दर्द क्या है। हाँ, कितना दिन भूखे रहोगे तो तुमको कैसा होगा, शरीर कैसा कैसा बिहेव करेगा, तो ये तो तभी जानोगे ना जबकि तुम उपवास करोगे। जैसे एक दिन उपवास किए तो शरीर अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, दूसरा दिन किए तो अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, तीसरा दिन किए तो अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। तो उसका सारा रहस्य जानने के लिए, रेंज जानने के लिए पूरा तप करना पड़ेगा ना, लास्ट तक जाना पड़ेगा ना, जहाँ के बाद शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि लगेगा कि अब तो मर जाएगा आदमी। ठीक है, लेकिन वहाँ तक तो वो महसूस करेगा वही ना जो उपवास करेगा, बाकी तो उसी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने तप किया है वो उसको असली चीज़ को जानता है कि हमारा शरीर किस तरह से व्यवहार करता है, हमारा माइंड उसमें कैसे व्यवहार करता है, हमारी इंद्रियां कैसे व्यवहार करती हैं, जबकि हम उतने समय तक उपवास में चले जाते हैं। उसमें हमारा नींद का कैसा बिहेवियर हो जाता है, हमारी भाषा कैसे हो जाती है, इन सब चीज़ के ऊपर क्या क्या असर आता है भोजन का, तो वह व्यक्ति उससे जानता है जो उसके माध्यम से तप कर रहा है। जो एक आसन पर बैठ करके ही तप कर रहा है, वो बस एक आसन पोजीशन हम अपना नहीं बदलते हैं तो हमारे शरीर में किस तरह के से रिएक्शन होंगे, तो उसको तो वो जो व्यक्ति बैठा है वही जानेगा ना। एक तरह से रिसर्च है। तो वह जो है शरीर का रिसर्च होता है। तप एक तरह का शोध है। जो सुनते आए हो कृषि में तप कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम लोग पता नहीं उसका क्या अर्थ समझ लेते होगे अपने में कि कुछ भी करेगा मरेगा नहीं, ऐसा सोच लेते हो। ऐसा नहीं है। वह तो सिर्फ हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है और उससे हम कैसे सूक्ष्मता में जा सकते हैं, हम किन चीज़ों से बने हैं, उसमें कहाँ तक हम कैसे उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उसको जानने के लिए दर्द एक इंडिकेटर होता है ना। हमारे शरीर में दर्द क्यों दिया गया है? वह एक संकेतक होता है, एक तरह से वो थर्मामीटर है, वो बतलाने के लिए है कि यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। समझ गए? तो उस दर्द का सहारा ले करके जो तपस्वी होता है, उस दर्द का सहारा ले करके चीज़ों को जानता है। जैसे कि तुम अपने माथा को तब जानते हो जब तुम्हारा माथा दुखता है, सर दर्द करता है तब सर को जानते हो, नहीं तो सर को पता नहीं चलता तुमको कि सर है भी कि नहीं है। आईना में देखते हो तो हाँ बाल ऐसे कर लिए, हाँ पता नहीं चला, लेकिन जब सर दुखेगा तो बस माथा पर ही हाथ रखे रहोगे, ऐसे ऐसे पकड़ते रहोगे, दबाते रहोगे, तब लगेगा कि हाँ सर है, टन 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 करेगा। जब दांत दर्द होगा, दांत टन 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 करेगा, तब तुम जाओ यहाँ पर दांत में नस है, यहाँ पर इतना जोर से मारता है, हाँ तब तो पता चलता है। तो दर्द से हम लोगों के सभी जो अंग हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, उसका पता चलता है। तो तप के माध्यम से हम उन सबका पता लगाते हैं। और दर्द का अपने आप में दर्द क्या है, दर्द का व्यवहार कैसा है, उसका पता लगता है। तो तपस्वी उसी को कहते हैं जो दर्द के माध्यम से हर
व्यवहार का पता लगाता है, हमारी चेतना कहाँ से आती है, कैसे व्यवहार करती है, हमारे दिमाग में आदेश कैसे आता है, दिमाग में शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यवहार कैसे उत्पन्न होते हैं, भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। इसका रहस्य जानने के लिए तो तुमको खुद प्रयोग करना पड़ेगा ना अपने में, उसी को तप कहा जाता है। नहीं तो बस डेली वो खाओगे, पियोगे, उठोगे, सोओगे, बस यही करते रहोगे, ऐसे बूढ़ा होकर मर जाओगे। ध्यान मुद्रा में 10 मिनट के अंदर तुम्हारे अंदर ऐसी तरह की उठने लगेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। आँख मूंदो और बैठ जाओ, 15 मिनट के बाद तब करोगे तभी तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर में कौन कौन सा मैकेनिज्म है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और वह जो तुमको पता चलेगा ना, वो असली तुमको पता चलेगा। वो किताब की लिखी हुई कोई बात तो है वो नहीं, वो तो प्रमाणिक बात होगी। दिल उस पर कैसे धड़कता है, जब सांस रोक दोगे तब ना पता चलेगा कि सांस रोकने से क्या होता है। कैसे पता चलेगा? सांस रोक के देखो, छोड़ो नहीं, देखो फिर उससे क्या होता है। तो तप में ऐसे होता है, सांस पर शोध होता है, भोजन पर शोध होता है, पानी पर शोध होता है, एक आसन पर बैठने पर शोध होता है। समझ रहे हो? कुछ सुनते कुछ उल्टा लटके हुए हैं, पेड़ पर लटके हुए हैं, उल्टा लटक कर देख रहा है वो आदमी कि उल्टा लटकते हैं तो खून का दौरा नीचे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा खून का दौरा। खून का दौरा जब दिमाग में ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? जैसे पुलिस जो है थाने में लटका देती है उल्टा बदमाश को, जब नहीं बताता है पूछने पर तो उल्टा लटका देती है। थाने में उल्टा घिरनी पर लटका दिए, अब खून का दौरा मस्तिष्क में आ गया, पूरा चेहरा लाल हो गया, दिमाग की जो बारीक बारीक तंतुएं थी उसके पे इतना प्रेशर पड़ जाएगा खून का कि जो है ना वो कहेगा आप हमको जल्दी से इसको उतार दो, हम बता देंगे सब। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर से दर्द पैदा हो जाएगा। सर दर्द क्यों होता है? प्रेशर के कारण होता है ना। खून का दौर जब होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो दर्द करने लगेगा बहुत तेज़ी से, आग बकाने लगेगा। ज़्यादा प्रेशर हो जाने से आदमी को दिखने नहीं लगेगा, अंधा होने लगेगा, सुनाई नहीं पड़ने लगेगा। तो जब उल्टा लटक जाओगे तो पता चलेगा कि उल्टा लटकने का क्या इफेक्ट होता है शरीर में। तो वह जो है वो तो एक तो पुलिस लटकाएगी और एक तो है जो आदमी तुम खुद लटके रहोगे। खुद लटके हुए तो जब चाहो तब तुम पलट सकते हो। तो जितना तक बर्दाश्त करोगे उतना तक तुम देखोगे ना कि हाँ ऐसे लटकने से ऐसे हो रहा है, तो वो तुम्हारे लिए प्रमाण होगा। ऐसी को तप कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह का भोजन लोगे। अभी तो खाली मीठी मीठी चीज़ खाते हो, कभी सोचोगे थोड़ा खाली कड़वा खा देखें क्या होता है, जलने वाली चीज़ खा के देखें उससे शरीर में क्या होता है, तीखी चीज़ खाएं, कसेली चीज़ खाएं, ठीक है, उनके भिन्न भिन्न अनुपात खाएं। कितने लोग ऐसे दुनिया में हुए ना जो जहर खा के अभ्यास किया है, पॉइजन थोड़ा लेकर के इतना खाने लगे कि बहुत विष भी खाने पर कोई असर नहीं हो रहा शरीर में। तो वो सब तप कहलाता है। तो तप इसलिए किया जाता है, लेकिन सभी का एक रेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कभी मरेगा ही नहीं, मरेगा। ये ज़रूर है कि तुम अगर मर जाओगे 1 मिनट में तो वो 5 मिनट में मरेगा, लेकिन मरेगा तो निश्चित है। लेकिन 4 मिनट वो आगे और जिंदा रहने की क्षमता को उसने बढ़ा दिया तब से। बात समझ में आ रही है? जैसे कि तुम दौड़ोगे, थोड़ी दूर दौड़ जाओगे, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं दौड़ पाओगे, 200-300 मीटर दौड़ जाओगे ना। लेकिन जो देवी खूब दौड़ता है वो हो सकता है 2-4 किलोमीटर दौड़ जाए। तो अभ्यास से उसने तप किया दौड़ने का, तो वो 4 किलोमीटर तक पहुंच गया। तो ये ऐसा ही होता है। तप करने वाला उस विषय में ज़्यादा जान